अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। आज आपके सामने ये बयान करना है कि रोज़ा तोड़ने वाले का अंजाम क्या होता है। यानी जो रोज़ा नहीं रखता है बग़ैर किसी उज़्र के, ना वो बीमार है, ना वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ और बूढ़ा है, ना वो सफ़र में है, कोई मसला नहीं है, फिर भी रोज़ा नहीं रखता, तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे बदनसीब लोग होते हैं जो बिला वजह रोज़ा तोड़ देते हैं, नहीं रखते हैं और इसको बहुत मामूली समझते हैं। हालांकि ये मामूली गुनाह नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। आप याद रखें कि रोज़ा इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है। 5 जो खंभे हैं इस्लाम के, जो सुतून हैं जिन पे इस्लाम खड़ा होता है, उनमें से एक रोज़ा है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़े की कितनी अहमियत है। यही वजह है कि इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ने जो कबायर पर किताब लिखी है, कबायर यानी बड़े बड़े गुनाह, उसमें चोर और ज़ानी से भी बदतर कहा है तारिक सौम को। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब अल कबायर में चोर और ज़ानी से भी बदतर कहा है उस शख्स को जो रोज़ा तोड़ता है। तो ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। मैं आपके सामने सही इब्न खुज़ैमा की एक हदीस पेश करूँ जिसमें ऐसे लोगों का अंजाम ज़िक्र है। चुनांचे सही इब्न खुज़ैमा की हदीस है, हदीस नंबर 1986। सहाबी रसूल अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि बैना अना नाइम इद अतानी रजुलान, कि मैं सोया हुआ था कि 2 लोग आते हैं, फ़अख़ज़ा बिज़बअय्या फ़अतया बी जबलन वारन, वो दोनों मुझे पकड़ के एक पहाड़ पे चढ़ते हैं। फ़क़ाला, कहते हैं इस हद चढ़िए। फ़क़ुल्तु इन्नी ला उतीक़ु, और मैं कहता हूँ कि मैं इतनी ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाऊँगा। तो फरिश्ते कहते हैं कि नहीं चढ़िए, हम आपके लिए आसान कर देते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़सअइतु हत्ता इज़ा कुन्तु फ़ी सवाइल जबल, कि मैं पहाड़ पे चढ़ा यहाँ तक कि बिल्कुल बीच में पहुँचा। इज़ा बिअस्वातिन शदीदा, तो मैंने खौफनाक आवाज़ें सुनी। तो मैंने कहा मा हादिहिल अस्वात, ये खौफनाक आवाज़ें किसकी हैं, यानी चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो पूछा कि ये किन की आवाज़ें हैं। क़ालू, फरिश्तों ने कहा हादा वाउ अहलिन नार, कि ये जहन्नमियों की चीखो पुकार है, ये उनकी चीखने की आवाज़ें हैं। सुम्मा इंतुलिक़ बी फ़इज़ा अना बिक़ौमिन मुअल्लिक़ीन बिअराक़ीबिहिम मुशक़्क़क़तिन अश्दाकुहुम, तो कहते फिर मुझे आगे ले जाया गया। वहाँ मैंने देखा कि कुछ लोगों को ऐसे बांध के टांगा हुआ था और उनके जबड़े, उनका जो गाल है, जबड़ा है, वो काटा हुआ था और तसील अश्दाकुहुम दमन, और उनसे खून बह रहा था। क़ाल, कहते हैं कुल, तो मैंने कहा मन हाउलाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि ये जिनसे खून बह रहा है, जिनको ये बांधा गया है, जिनके मुँह फाड़े गए हैं, चीरे गए हैं, ये कौन लोग हैं। तो फरिश्तों ने कहा हाउलाई अल्लज़ीना युफ़्तिरून क़ब्ल तहिल्लति सौमिहिम, कि वो लोग हैं जो दिन में खाते पीते थे, यानी शाम तक रुक नहीं सकते थे। शाम होने से पहले, रोज़ा ख़त्म होने का जो वक्त है उससे पहले खाते पीते रहते थे। तो ये अंजाम होगा उन लोगों का जो रोज़ा नहीं रखते हैं। तो मेरे भाइयों, ये रोज़े की जो इबादत है ये ऑप्शनल नहीं है कि आप चाहें तो रोज़ा रखें, चाहें तो रोज़ा ना रखें। ये मसनून और मुस्तहब बात नहीं है, बल्कि ये फ़र्ज़ है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, ये फ़र्ज़ है, इससे छुट्टी नहीं है। किसी मजबूरी में अगर ये छूट जाते हैं तो भी बाद में इनकी भरपाई करनी होती है, या कम से कम फ़िदिया देना होता है किसी हालत में, लेकिन इससे मुतलकन छुट्टी नहीं है। इसलिए मेरे भाई इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने सेहत दी है, कोई उज़्र नहीं है, तो हर हाल में हमें रोज़ा रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।